सब मैं इनके खिलाफ हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स गलत टैक्स है, लोगों की जमीनें छीना गलत एक्शन है। आपको सत्ता से हटाया। भाई थोड़ा मैं पार्टी है मेरी, आपकी सरकार, मेरी पार्टी का फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सब चला रहे हैं। रतनलाल गुप्ता यहाँ रियासी आया हुआ था, हम तो लड़ रहे हैं। मेरा तारक भट्ट रोज लड़ता है, वो चलता है। आज भी हो सकता है कि कल इनकी सरकार बने, पर इलेक्शन तो होने चाहिए ना। सरकार भाजपा की बने। बिजली का एक कट होता था, यही बीजेपी वाले खड़े हो जाते थे चौकों में, चौराहों में खड़े होकर के प्रदर्शन करते थे। बी अलर्ट, दीज आर माई वर्ड्स। मैंने डीएमओ को बताया, मैंने कहा बी अलर्ट। एक भी इंटरव्यू उनका कामयाब नहीं हुआ, हर जगह स्कैम स्कैम स्कैम। जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बहाल कीजिए, ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से सारा सिलसिला खराब है। मैं कहता हूँ कि जहाँ चुनाव होने चाहिए, सुबह डर है, हमें कोई डर नहीं। मैं क्या, मैं किसी को आजकल किसी के घर की रोटी नहीं खाता। इनकम टैक्स के सर्वे भी हो जाते हैं, उसका डर तो नहीं। मुझे क्या है, मैं मेरा इनकम टैक्स में टाइम का इनकम टैक्स, मेरी इनकम ही नहीं इतनी है जिसके टैक्स लगता है। यार क्या बात करते हो, मैं उन मिनिस्टरों में नहीं रहा हूँ जिन्होंने लूट खसूट की। ये मुद्दे कब उठाएंगे जनता से जुड़े हुए? ये अपोजिशन का काम तो यही हो ही रहा है, उनको नुकसान और क्या है। और नहीं तो मेरी उनको राय है कि भाई अब फेयर सिस्टम चलाइए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए। पानी आए नहीं आए, एक हफ्ता भी नहीं आता। कहीं के लोगों के 15-15 दिन के बाद भी पानी नहीं आता। पूर्व मंत्री और मौजूदा डीडीसी मेंबर रियासी जगजीवन लाल जी हमारे साथ हैं। आपको नहीं लगा बिजली पानी को लेकर कम से कम तो अपोजिशन को बोलना, बेसिक मुद्दे है ये? आप अभी नहीं, आपने सुना नहीं, उस दिन आप जल्दी आए, उस मेरी एक रोजा कन्वेंशन में ये सारे मुद्दे हमने उठाए हैं कि रोड का डिसकंटेंटमेंट है हमें, कि रोड के खड्डे पड़े हुए हैं, और वो भी मैंने पिछले दिनों में खड्डे भरवाए थे जो खत्म हो गए। अब मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि अप्रैल महीने से वहाँ ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। बिजली पानी बुनियादी मुद्दे। रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक वक्त पानी मिल रहा है, एक वक्त। ये मैंने कहा है कि पीएचई के महकमे के लोग बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और परवाह भी नहीं कर रहे हैं। और मैंने अंदर भी कहा, आने से पहले मैंने अंदर कहा अपनी, आई हैव कन्वेड माय डिस्क्लोजर डिसकंटेंटमेंट के साथ, ये कोई पानी वाला कोई सुनवाई नहीं है। पानी आए नहीं आए, एक हफ्ता भी नहीं आता। कहीं के लोगों के 15-15 दिन के बाद भी पानी नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि ये बेहद मैं इसका खेद व्यक्त करता हूं कि इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इसके अलावा बिजली का एक कट होता था, यही बीजेपी वाले खड़े हो जाते थे चौकों में, चौराहों में खड़े होकर के प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज अपोजिशन जो है अपना रोल अदा नहीं कर पाई, इसलिए ये सब। अपोजिशन वाले ने पूरा रोल अदा किया। एक हफ्ता पहले हमने हजारों लोग इकट्ठे करके, सैकड़ों लोग इकट्ठे करके ये प्रदर्शन किया है कि साहब होश में आओ और होश में आओ। ये कहा कि भाई लोगों के काम करो। अगर आपने अपनी सरकार, आपको लोगों ने दिया है समर्थन, उसको लोगों के साथ गद्दारी मत करो, लोगों के काम, हित के काम करो। आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। इससे ये मीटिंग के लिए अभी हमने ये फैसला लिया कि अगली मीटिंग 15-20 दिन के अंदर करेंगे, जिसमें जो पिछले का मुद्दा भी उठाया गया। मैंने बताया, आई हैव कन्वेड माय डिस्क्लोजर। मैंने कहा है डीएमओ को कि कोई कहे या ना कहे, लेकिन माइनिंग का एक मुद्दा है। फेक चलान का मामला भी सामने आया, पढ़ा आपने वो मामला? फेक चलान जो जीएसटी नहीं जा रहा था, जीएसटी की चपट सरकार को लगाई जा रही थी, फेक चलान से गाड़ियां चल रही। अच्छा, वो नहीं मेरे अभी नॉलेज में आया है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि कितनी फेयर माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग हो रही है, ये इस पर क्या कहेंगे, हो रही है या नहीं? आपकी मुझे तो लगता है कि जिस तरह कुछ लोग चला रहे हैं कि बहुत बड़ी हो रही है, मुझे लगता है कि सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि लोग जब किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो उनको उसकी तकलीफ होती है, तभी वो करते हैं। तो मैंने छूट दी है। मैंने कहा कि बी अलर्ट, दीज आर माई वर्ड्स। मैंने डीएमओ को बताया, मैंने कहा बी अलर्ट। अब कितने साल हो गए आपको डीडीसी बने हुए? अब तो मैंने ब्लॉक दिए पहले। हमने कब तक छूट देंगे आप, और ये मुद्दे कब उठाएंगे जनता से जुड़े हुए? अपोजिशन का काम तो यही है। अपोजिशन में हमारा एक आदमी, आपको पता है, सुबह डर है, हमें कोई डर नहीं। मैं क्या, मैं किसी को किसी के घर की रोटी नहीं खाता। इनकम टैक्स के सर्वे भी हो जाते हैं, उसका डर तो नहीं। मुझे क्या है, मेरा इनकम टैक्स में टाइम का इनकम टैक्स, मेरी इनकम ही नहीं इतनी है जिसके टैक्स लगता है। यार क्या बात करते हो, मैं उन मिनिस्टरों में नहीं रहा हूँ जिन्होंने लूट खसूट की हो। मैं उन मिनिस्टरों में जो गरीब रहा और आज भी गरीब है। वो डर नहीं है मुझे, कोई ऐसा डर। तो फिर तमाम मुद्दे ये क्यों नहीं उठाए जा रहे अच्छे तरीके? हम ही तो उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है? फिर भी कट हो रही है। कट करने वालों, अगर ये कट नहीं होगा तो आप मेरे पास थोड़े आते फिर। इनको कमजोर कर रहे हैं। ये सिस्टम दुरुस्त कैसे हो गया? अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन को जो करना है करे, जिससे भाजपा को नुकसान होगा। आप उसी का हो ही रहा है उनको नुकसान और क्या है। नहीं तो मेरी उनको राय है कि भाई अब फेयर
सिस्टम चलाइए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए लोगों को, और आप लोगों में प्रसिद्ध रहें। पर अगर ये हालत रही तो ऑटोमेटिकली ये हमें इसका यानी अपोजिशन को इसका बेनिफिट होगा। चुनाव की मांग कर रहे हैं आप? चुनाव की बिल्कुल करते हैं हम। ये नहीं करवा रही, इसलिए नहीं हो रहे चुनाव, शायद पता नहीं इनके दिल में क्या है, लेकिन हमने कहा है एवरी टाइम कि भाई चुनाव कीजिए, आप जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बहाल कीजिए। ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से सारा सिलसिला खराब है। मैं कहता हूँ कि जहाँ चुनाव होने चाहिए और फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम दरखास्त करते हैं कि वो यहाँ चुनाव का ऐलान करें ताकि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, सब इनके खिलाफ। प्रॉपर्टी टैक्स गलत टैक्स है, लोगों की जमीनें छीनना गलत एक्शन है, और इन एक्शन को मैं इनको मैं कंडेम करता हूँ। मैं इनको कंडेम करता हूँ कि गरीब का घर हम अगर उसको जमीन दे नहीं सकते हैं, उसकी जमीन छीनी नहीं जानी चाहिए। अगर हम किसी गरीब ने अपना घर बड़ी मुश्किल से बनाया है और अब उसने जीएसटी कटवा करके बनाया है, ईंटों के ऊपर दिया है, सीमेंट के ऊपर उसने टैक्स दिया है, उसके बाद उसने अपना घर बनाया, जमीन कई लोगों ने फ्री नहीं मिली है, पैसे देकर लिए, और टैक्स दर टैक्स फिर उसके ऊपर फिर प्रॉपर्टी टैक्स। बेहद दुख हूँ, मुझे दुख है, और मैं दरखास्त करता हूँ ऐसी सरकार से कि वो इसको विथड्रॉ करे। एलजी सरकार फौरन इसको विथड्रॉ करे। जेकेएसएसबी का भी मुद्दा जो है गरमाया हुआ और लाठीचार्ज लाठीचार्ज हुआ था युवाओं। मेरी बात सुनिए, ये पास कहाँ है? एक भी इंटरव्यू उनका कामयाब नहीं हुआ, हर जगह स्कैम स्कैम स्कैम। लेकिन आप में भी तो कमियां रही होंगी, तभी उन्होंने आपको सत्ता से हटाया। भाई थोड़ा मैं एक पार्टी है मेरी, आपकी मेरी पार्टी का फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सब चला रहे हैं। रतनलाल गुप्ता यहाँ रियासी आया हुआ था, हम तो लड़ रहे हैं। मेरा तारक भट्ट रोज लड़ता है लोगों से। चुनावों में आपको बाहर कर दिया था, कहीं ना कहीं कमियां तो आप में भी रही होंगी ना। आप कहाँ चुनाव से बाहर किया? जब इलेक्शन हारे थे 2014 में, आप कोई मुझे बाहर नहीं किया था। नहीं, आपको नहीं किया था, आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर वो चलता है, आज भी हो सकता है कि कल इनकी सरकार बने, पर इलेक्शन तो होने चाहिए ना। सरकार भाजपा की बने, अगर लोग उसको वोट देंगे दें, लेकिन अगर हमें वोट देंगे हमारी बन सकती है। इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चुनाव होने चाहिए, सरकार जिसकी भी बने, और तमाम मुद्दों पर बोलता रहूंगा। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।